जहाँ पे फांसी लगा हुआ था ना, वहाँ पे ना कुर्सी था ना टेबल। बारी के इतना दूर ऊपर छे वकील वो फांसी लगा के मरा सके छे। मेरे मोबाइल पर बहुत महिला का फोन आता है, एक का नहीं। महिला की संदेहात्मक स्थिति में मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। यह घटना चौथम थाना क्षेत्र के तेलौज पंचायत के वार्ड नंबर 16 से सामने निकल कर है। उनके परिजन है, देखिए कि उनका जो शव है फिलहाल खगड़िया के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पूरी जानकारी लेंगे आखिर कैसे क्या घटना हुई है। उपस्थित थाना क्षेत्र के हरदास चक में उनका मायके था। देखिए मृतका सरिता कुमारी की ये बच्ची है, उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? समीक्षा कुमारी। पिताजी का नाम? शंकर सिंह। अच्छा, क्या जानकारी आपको, क्या हुआ था? सर हम गए थे ट्यूशन। अच्छा, कितने बजे ट्यूशन गए थे आप? सर 5 बजे सुबह में? यस। अच्छा, फिर? मेरे पापा एक टीचर हैं। हाँ। मेरा भाई मेरे साथ गया था, हम 3 भाई बहन हैं। अच्छा। मेरा एक भाई गया था मेरे साथ ट्यूशन और एक भाई घरे में सोया हुआ था। और उसके बाद हम जब मेरे पापा ट्यूशन से भेजे तो बोले कि जाओ मम्मी को कहना तैयार हो के रहने। तो हम आए मम्मी को कहने, पापा बोले कि जाओ मम्मी को कहना तैयार हो के रहने। तो छुट्टी के वक्त बोले तो हम आए मम्मी को कहने। तो हम आए ना, ओसरा पे से देखे मम्मी का एक पैर दिख रहा था, एक पैर नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा गेट लगा हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा गेट लगा हुआ था। हाँ। अच्छा। उसके बाद हम घर गए तो मम्मी दुपट्टा में लपेट के थी, लटकी हुई थी। लटकी हुई थी? हाँ। अच्छा। मम्मी कहाँ के लिए तैयार हो रही थी? यहाँ पे मेरा नानी घर है, यहाँ पे दुर्गा मेला लगता है और यहाँ पे पापा हर साल आते हैं यहाँ पे मेला देखने। अच्छा। इस बार भी आते। तो मेरी मम्मी तो फिर हम रोने लगे। मेरा भाई आया तो वो भी रोने लगा। मेरी दादी आए ना तो बोले काहे रो रही है। तो हम दादी को बोले दादी मम्मी देखिए लटकी हुई है फांसी में। तो हम बोले फिर दादी रोने लगी ना तो मोती बड़प्पा सबको बुलाई। तो मोती बड़प्पा और जवाहर बड़प्पा वो मेरी मम्मी को थी फांसी से निकाले और बिस्तर पे लिटा दिए। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, पापा से पहले भी किसी से लड़ाई होता था? हाँ होता था। किससे लड़ाई होता? मेरे बड़प्पा से। मेरे 3 बड़प्पा हैं, वो सौतेले हैं। अच्छा। तो मतलब किस चीज के लिए लड़ाई होता था? सर जमीन के लिए। जमीन के लिए? क्या बोलते थे वो लोग? सर 2-3 बार मेरे पापा को मार चुके भी हैं। अच्छा, वो लोग मार चुके हैं? हाँ। अच्छा। किस चीज से मारे हैं? सर ऐसे इस बार तो हम थे ना तो नहीं मारते थे, हम बच्चे ही थे। अगली बार जो कि हमको मेरे पापा को मारे थे ना। अब इस बार हम बड़ा हो गए ना तो इस बार नहीं मारे, नहीं तो हथियार सब लेके खड़े हुए थे। कौन? मेरे बड़प्पा। तीनों बड़प्पा हथियार के साथ खड़े थे? हाँ। तब मेरे पापा 112 वाले पुलिस को फोन किए ना तो आए तो बोले अगली बार जब तक कि जमीन पूरा नहीं होगा तब तक ही घर नहीं टूटेगा। तब से ये लड़ाई खत्म हो गई। तो मतलब आप जिस स्थिति में देखे अपने मम्मी को, तो मतलब क्या लग रहा था कि मतलब फांसी लगाया गया है क्या है? सर चार्जर से यहाँ पे चार्जर का चिन्ह हुआ था। चार्जर का चिन्ह था? हाँ। आपको कैसे पता चला था? सर देखिए। कैसे आपने देखा था? सर चार्जर को मिलाए ना तो उसका पूरा धब्बा निशान एक जैसा बैठा था। कौन मिला था? सर अभी पुलिस आया था वो मिलाया। अच्छा। चार्जर से? तो फिर लटक कैसे गया? सर नहीं पता, अब हमको ये नहीं पता कि कौन लगाया फांसी या अपने से मम्मी लगवाई। अच्छा, ऐसा है क्या? यस। क्या नाम है आपका? समीक्षा कुमारी। समीक्षा कुमारी। क्या नाम है माताजी आपका? बेटा सुमिया देवी। क्या घटना के बारे में क्या जानकारी? क्या जानकारी है, मैं जमाया गया पढ़ाने के लिए, वहीं फोन किया कि बेटी ने फांसी लगा लिया। तो यहाँ हमारी नतनी आई देखने के लिए तो मेरी मम्मी के बाड़ी के बगल में लटका हुआ है। तो हल्ला किया उसका दादी ने, तब का दोनों सतेला बेटा आया
दोनों सतीला बेटा ने खोल के चौकी पे सुला दिया। मेरी बेटी को हम तो बाद में गए, प्रशासन बोला कि इसको चार्जर से फांसी लगा दिया, तब दुपट्टा में लटका दिया ऊपर करके, अपना से नहीं मरी। कथी के ऊपर, केवाड़ी के ऊपर से थोड़ा सा छै, ओय पर कील छै एतनी गो, वह हम कहे छै जमीन जगह के कभी ने हमरा बेटी के हिस्सा दे रहे सतेला भाई। कल्ले हमर जमाई छे पिछला घर के, पहिलुका के 3 बेटा 1 बेटी छे, उ तीनों हिस्सा नहीं दे रहे। लड़ा झगड़ा हमरा जमाइयो के मारलकै पिटलकै, ई बोले रहे कहलकै एकरे भला धसाइन दही, या मर जेतो नहीं पीठ पर लड़तो, नहीं करे रहे। मैं कह रही जाए छे कोर्ट में फैसला करवा देबे, कहलकै छोड़ दिए, हमरा बतिया में नहीं पंचरीन आवे छे, मुखिया हिन कर दे छे। इससे पहले भी पंचायती हाँ पहले भी हुआ, नहीं मना। जमाहार अहिरा वर्मा, अथी मोती बड़ा है जमाहार सिंह, और तब है मंझला मोती, और तब छोटका है, इससे जो बड़ा है छोटका वो है हीरा सिंह, और सबसे छोटा मेरा जमाई है शंकर सिंह। हाँ क्या लग रहा है आपको कि वही मारा, क्या लग रहा ने आत्महत्या किया, हत्या है? हाँ हत्या वही किया, दोनों मिल के। नहीं छै, हाथ मारल गेल छै, हाँ मर्डर करल गेल छै। हाँ चार्जर से फांसी लगा दी। फांसी लगा? हाँ चार्जर से। सब दुपट्टा में लटका दिया। उतारा ना फांसी लगा था तो एको बार वो नहीं किया, वही दोनों जो उतारे जिया जी के भाई दोनों। और क्या क्या क्या? जहाँ पे फांसी लगा हुआ था ना, वहाँ पे ना कुर्सी था ना टेबल। आप लोग गए थे? हाँ देख के आए। सब अभी सब जितना है सब वहाँ पर आए, देख के। केवाड़ी के इतना दूर ऊपर छै, उ कील, वो फांसी लगा के मरा सकै छै। चढ़ने का भी दौर नहीं था, चढ़ने की दौर नहीं। हाँ चढ़ने का दौर नहीं था, ओए पर फांसी होता है। इतने गो के कील छै दवाल में, वही में बोलता है कि फांसी लगा लिया झूठो। हालांकि मृतका के जो परिजन है यानी कि माता जी है और उनके साथ में अन्य जो परिजन है, उनका आरोप है कि कहीं न कहीं हत्या कर दी गई। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार मृतका है, उनका कौन है? पति है। क्या घटना हुई थी? जैसे हम लोग सुबह में जगे न, तो मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, हम वो दोनों को जगाए, पत्नी को भी जगाए, तो ये दोनों को जगाए और लेकर के चले गए पढ़ाने के लिए। तो हम चले गए यानी 5 बजे सुबह है। तो यह जो है जगी क्या कि नहीं कि यहाँ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वहाँ से हम लौटे छुट्टी दे करके 7 बजे, तो हम सब बच्चा को छुट्टी देने के बाद आए। समय मेरी बेटी जो थी, बच्चा पहले आ गई, 2 मिनट पहले आई होगी, तो फ़ोन की कि पापा मम्मी जो है फांसी लगा के मर गए। तो दौड़ के आई है, तब वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए। कितना दूर है आपका इंस्टीट्यूट वहाँ से? इंस्टीट्यूट में सरकारी स्कूल में पढ़ाते, सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल पर पढ़ाते हैं। अपना दरवाजा भैया रे टेंशन के कारण हमारा जो है ना घर बना पाते हैं, ना दरवाजा बना पाते हैं, ना और कुछ। भैया रे हम लोग को जो है यानी कि पूरा गांव एक है और सब कोई मिल करके जो है हमारा अभी तक क्लियर नहीं, यानी कि 3 बार 4 बार पंचायती बैठा, लेकिन अभी तक मेरे जमीन का क्लियर नहीं हो पाया है। मतलब घर की जमीन की जो हिस्सेदारी है उसकी आप बात कर रहे हैं? जी सर। खेत की जमीन है, घर का जमीन? यानी कि कोनो क्लियर नहीं, खेतों क्लियर नहीं है, जमीन यानी कि जो घर है वो भी क्लियर। क्या बोला जाता? तो वो जो है जब भी हम कहते हैं हमको बांट करके क्लियर कर दीजिए, तो वो जो है उस टाइम हाँ कह देते हैं, बाद में फिर कुछ और कह देते हैं। तो मौखिक होता है या लिखित में होता है? मौखिक ही होता है। मौखिक या लिखित? मौखिक ही होता है सर। क्यों लिखित क्यों नहीं करवाते? आप शिक्षक हैं, इतना तो पढ़े लिखे हैं। नहीं सर, जिस टाइम बंटवारा हुआ था उस टाइम हम यानी कि 2010 की बात है, तब बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम हम बच्चे थे तो उतना हमको जानकारी नहीं था। उस टाइम मेरा शादी उदी भी नहीं हुआ था। तब से जो है जब हम 2 बार घर बनाने के लिए भी शुरू किए, तो भाई लोग जो है रोक दिया, मारपीट भी किया। वो लोग 3 गए, हम अकेले हैं। मतलब आपके ससुर
कि दो शादियां हुई? नहीं, मेरे ससुर के नहीं, मेरे पिताजी के। पिताजी की। जी सर। तो मतलब जो घटना हुई है, जो मृतका ने बताया जा रहा है कि आप जिस स्थिति में देखा गया है, क्या लग रहा है आपको? इसमें सर नहीं देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। इससे पूर्व में भी कि किसी से रंजिश था? रंजिश यानी कि घरेलू मैटर में बराबर होते रहता है। आपसी विवाद मतलब आपके पत्नी से आपके बीच में? मेरे तो गप्परे यानी कि मेरे भैयारी में भी होते रहता है, तो हम टेंशन में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत हम पति पत्नी में भी होते रहता है। शायद बताया जा रहा है कि रात्रि में भी कहीं ना कहीं विवाद हुआ था आपस में। जी नहीं, रात्रि में कुछ नहीं हुआ, पति पत्नी में नहीं हुआ। क्या आखिर क्यों ये कदम उठाए? जी सर, जैसे कि महिला को पैसा नहीं दे दिए थे, उसके पति को ब्याज पर पैसा पैसे का लेन देन का मामला है इसमें? ब्याज पर पैसा दिए हैं। अच्छा। यानी कि हम गांव में ब्याज पर पैसा लगाते हैं, बहुत आदमी को दिए हैं। ठीक। तो उसके पास लगभग 2.5 लाख रुपया इनके पास? रमन नाम का आदमी है। अभी के पड़ोसी हैं गाँव के? जी गांव के हैं। अच्छा। तो उनको दिए हैं, तो कल जो है वो फोन की थी। हाँ, उनकी पत्नी जी कि सर जी, मेरा एक भतीजा है, वो ई श्रम कार्ड बनाता है। हाँ, तो ई श्रम कार्ड बनाता है, तो बोले बोले कि उससे पूछिए जरा ई श्रम कार्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। तो उस टाइम मेरी पत्नी मेरे साथे में थी, तो वो जो है बोलिए, हम फोन उसका काट करके दिलखुश को फोन लगाए, तो बोला बनाते हैं, तो बोल दिया हाँ बनाता है। तो बस यह जो है मेरी पत्नी फोन हमसे छीन करके उसको गाली गलौज कर दी। तो काहे फ़ोन करती है फलना चिलना, मेरे पति काहे फ़ोन करती है, दुनिया में तुमको लोग नहीं मिलता है, मेरा पति है मिलता है फ़ोन करने के लिए। तो हम अपने पत्नी के इसी पर धोपे कि उसके यहाँ इतना पैसा है, तुम जो है ऐसे ऐसे गाली देती है तो हमको बर्बादी नहीं करेगी, मेरा तो पैसा डूब जाए। किसी से हम अगर पैसा दिए हैं तो से हम प्रेम से पैसा ले सकते हैं, ज़बरदस्ती तो पैसा नहीं ले सकते हैं। तो क्या उस महिला का अक्सर आपके पास फोन आता था? नहीं। फिर अगर पैसे लेन देन का मामला था, अक्सर फोन नहीं आता था महिला का, तो फिर पत्नी का इस ढंग का शक करना क्या? शक करना जो है सर, मेरे मोबाइल पर बहुत महिला का फ़ोन आता है, एक का नहीं। जितना को हम पढ़ाते हैं तो महिला को पढ़ाते हैं? जी नहीं, बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छा। तो उसकी माँ लोग फ़ोन करते रहती हैं कोनो कारण से, एगो महिला थोड़ी फ़ोन करती हैं। तो उसको बुरा लगता है कि हम तुम यानी कि उसका कहना है कि महिला काहे फ़ोन करती है, जेंट्स काहे नहीं करता है। अच्छा। कहीं कुछ प्रेम प्रसंग वगैरह का मामला तो नहीं है ना? जी नहीं। जी नहीं। आप सच बोल रहे हैं ना? जी सर। पीछे मतलब बैकग्राउंड से कहीं कुछ कहीं ऐसा कुछ कुछ मामला तो नहीं है ना कि प्रेम प्रसंग चल रहा था? इस बात की जानकारी आपकी पत्नी को थी, और अन्य महिला का जब फोन आता है आपके पास में तो वो चिढ़ जाती है? नहीं, ऐसी बात रात्रि में भी कहीं ना कहीं आप केवल पैसे देखिए को लेकर ही महिला का फोन आया है? उसी के साथ ऐसी बात नहीं है, उसकी बहन भी फ़ोन करती थी तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम होता था। अच्छा। उसकी भाभी फ़ोन करती थी, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होता था। अच्छा। तो ये जो घटना हुई है, क्या आशंका आप लोग जता रहे हैं? इसमें आशंका हमें यही लगता है कि जैसे कि कल वाली बात जो बताएं, तो ये हुआ तो हम रो रहे थे, कल शामों में रोए थे और सुबह में भी रोए थे। तो जब हम पढ़ाने जा रहे थे तो मेरे माइंड में हर हमेशा यही आ रहा था कि हम जिसको पैसा दिए हैं ये उससे झगड़ा कर लेती है तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। किसी से अगर हम मान लिया किसी को पैसा दिए, आप ही को पैसा दिए, आपसे झगड़ा कर लेंगे तो आप पैसा दीजिएगा, प्रॉब्लम खड़ा होगा। मान लिया हम पत्नी से कितना अथी करें, तो इसीलिए हम रो रहे थे। आशंका क्या है ये हमको बताइए, क्या कुछ आशंका है या? आशंका लगता है कि फांसी लगाई है, कोई लगा दिया, नहीं देखने के बाद हम नहीं कर सकते। पहले भी कुछ इस ढंग का अटेम्प्ट उठाई थी? ये पहला अटेम्प्ट? जी सर, फर्स्ट टाइम है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस प्रशासन से हम क्या कहेंगे, यही कहते हैं जो वाजिब है वो हो जाना चाहिए।
जो उचित है वो हो जाए। जो घर, जिस घर में ये घटना वारदात हुई है, उस घर की हाइट कितनी थी? बहुत पुराने जमाने का घर है, यानी कि क्या मेरे लगता है कि उसमें वो जो घटना हुई है, क्या हाइट के हिसाब से संभव है? हाइट जैसे कि कील जो ठोका हुआ है ना, इतना ऊपर में है। लगभग कितना फीट होगा? 7 फीट या 8 फीट क्या उसमें संभव है, जो घटना आप बता रहे हैं, आत्महत्या है या हत्या है, हालांकि ये मामला पूरा जांच का विषय है, लेकिन क्या जो घटना हुई है, क्या उसमें संभव था? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कारण कि इतना दूरी पर है। अगर लगाई होगी तो हो भी सकता है, और नहीं कोई लगाया होगा तो इनके पति हैं, क्या नाम बताया? शंकर कुमार। इनके मृतका के पति हैं शंकर की। हालांकि ये मामला पूरा जांच का विषय है, लेकिन आशंका ये है कि कहीं ना कहीं ये मामला संदेहात्मक स्थिति में मौत की बताई जा रही है, और पुलिस प्रशासन से इन्होंने मांग किया है कि जो निष्पक्ष जांच है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और अगर इसमें दोषी है तो दोषी पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।